पहलगांव में हुई आतंकवादी वारदात के बाद पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर रहा है। बीते 2 दिनों से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की घटनाएं सामने आई है। पाकिस्तानी सैन्य चौकियों से की गई इस फायरिंग का भारत की सेना ने सख्त जवाब दिया है। सेना ने इस मामले में बताया कि 25-26 अप्रैल की रात को कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना की विभिन्न चौकियों से फायरिंग की गई। ये फायरिंग बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से की गई। भारतीय सैनिकों ने छोटे हथियारों से इस गोलीबारी का उचित जवाब दिया। सेना के मुताबिक इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को भी नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी हुई थी। शुक्रवार को भी यह फायरिंग पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई। भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का माकूल जवाब दिया था। देखिए, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती है तो उसका कोई पर्पस होता है। या तो पाकिस्तानी आर्मी सप्रेस करके फायर को, हमारी इंडियन आर्मी के पोस्टों को सप्रेस करके कुछ आदमी घुसाना चाहती है, या कुछ ना कुछ और कार्रवाई है। इस टाइम प्रोबेबली प्रेशर ज़्यादा है और जो बंदे वहाँ से आए थे, हो सकता है वो बॉर्डर के इलाके में पहुँच गए हों, उनको वापस निकालने के लिए भी ये कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा कवरिंग फायर इसे कहा जाता है एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स में। तो ये कवरिंग फायर है ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका हेड डाउन रहे और जो भी आदमी इधर से उधर जा सके। तो लगता है कि कोशिश पाकिस्तान आर्मी कुछ लोगों को यहाँ से निकालने की कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अब इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सरकार एक्टिव है, लोग एक्टिव हैं, तो ये लोगों को अब पनाह भी नहीं मिल रही है। तो उनका एक ही रास्ता है बचने का कि इनको वापस निकाल लिया जाए। तो हो सकता है इस तरह की कार्रवाई हो रही हो। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद गुजरात पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अहमदाबाद और सूरत में पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में लगभग 1000 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ये गैर कानूनी तरीके से गुजरात में रह रहे थे। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अहमदाबाद से पकड़े गए हैं। यहाँ एक ही रात में 457 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। HM साहब, DGP सर, CP सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 FIR क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। और आज सुबह से DCP जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, DCP क्राइम अजीत राजन जी, DCP SOG जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का ID बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो ID कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं। और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के। दिल्ली के भजनपुरा में युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में रोष। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शुक्रवार रात भजनपुरा के सुभाष मोहल्ला इलाके से सामने आया, जहां बदमाशों ने एक 24 वर्षीय युवक साकिर की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्से में हैं। जानकारी के अनुसार साकिर सुभाष मोहल्ला का निवासी था और अपने पिता के साथ कपड़े रंगाई के काम में हाथ बटाता था। शुक्रवार रात करीब 10 बजे साकिर घर के पास गली में टहल रहा था, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल साकिर को स्थानीय लोग तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे ताए का लड़का है। क्या पता लगा आपको? अभी तो कुछ पता चल नहीं पाया है। अभी तो पुलिस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं प्रॉपरली। अभी देखते हैं आगे, कल सुबह का बता रहे हैं। कितनी बजे की वारदात बताई है? तकरीबन कितने टाइम का था? क्या टाइम था? 8:30 का टाइम पता चला है। 8:30। किसमें कोई छीना झपटी बताई जा रही थी? अभी तो कुछ हम थे ही नहीं वहाँ पर, पता नहीं सब लोग क्या थे।
घर में तो बाद में पता चला है। नहीं, भाई जिनकी मौत हुई है वो कितने भाई थे? तो 4 भाई हैं। तो सुनने में बड़े भाई हैं। मतलब उनकी शादी भी होने वाली थी 1-1.5 महीने बाद। हाँ 4-5 महीने बाद शादी होने वाली थी, ये रिश्ता हो गया था उनका 8:30 बजे के बाद। तो आपके साथ एक काम कर रहा था तो फिर आप निकल रहे थे, क्या करने निकल रहे थे? वो छुट्टी करके चला गया था, उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी उसकी, वो बीमार चल रहा था काफी टाइम से। तो आज मेरे पास आया था काम पे कि थोड़ी देर काम करूँगा, मैंने चल कर ले। तो काम करके मेरे साथ में खाना खाने के लिए गया, खाना खा के बाहर निकला, इतने में खबर आ गई। उसके बाद पुलिस से आपकी बात हुई, क्या बताने लगा पुलिस से? और पुलिस कल पता चलेगा, कल बता रहे थे कुछ। अभी इसको हम लोग देख रहे हैं, इसमें अभी हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टिम आइडेंटिफाई हो गया है और सस्पेक्ट भी हमारी कुछ नॉलेज में आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई आगे चल रही है। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, तो थोड़ा सा हमें अभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ जाने दीजिए, फिर हम लोग। हाँ सर, विक्टिम की क्या पहचान हो पाई है? क्या नाम है विक्टिम का? कितनी उम्र है विक्टिम की? हाँ, विक्टिम की पहचान हो गई है। उनकी उम्र क्या नाम? मोहम्मद शाकिब है। करीब 20-21 साल इनकी उम्र है, यही पास में ही रहते हैं ये। तो बाकी डिटेल अपना लोग। सर कुछ जानकारी मिल पाई है लूटपाट के इरादे से कुछ ऐसा? नहीं, ये सब नहीं है, अभी तो हम इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं, अभी तो इनिशियल स्टेज है, तो ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।